जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि सैनी वीर द एजुकेटर यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और जो एनटीपीसी ग्रुप डी है उनका भी एग्ज़ाम और जो पटवारी है उसके भी लगभग 2 महीने ही बचे हैं। तो सारी एग्ज़ाम सब आपकी नज़दीक धीरे धीरे आ रही हैं। तो तैयारी है उसको बिल्कुल भी ढीली नहीं छोड़नी है, उसको कस के टाइट पकड़े रखिए। अगर आप लोगों ने अब तैयारी को ढीला कर दिया या फिर थोड़े से भी अगर आप लोग यूँ बैठे तो आपसे आगे निकलने वाले बहुत है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है, वो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अंदर घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है। तो अब बात बिहार की है, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और राज्यपाल फागू चौहान है। और बिहार के अंदर अभी चुनाव होने वाले और कितने चरणों में होने वाले? 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न होने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 2, किस राज्य में अम्मा मोबाइल राशन शॉप लॉन्च की गई है? तो ये की गई है कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु के अंतर्गत अम्मा मोबाइल राशन शॉप है वो आपकी लॉन्च की गई है। अब बात तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीसामी, राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के अंतर ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की गई है। और मछली उत्पादन में शीर्ष पर गुजरात को पीछे छोड़ के तमिलनाडु पहले स्थान पे आ गया। और आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में भी तमिलनाडु है वो शीर्ष पे आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है आपका 23 सितंबर को। और इस बार की जो 2020 की थीम है वो क्या है? साइन लैंग्वेजेस आर फॉर एवरीवन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नंबर 4, संसद ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। ये किस अधिनियम में संशोधन करेगा? तो दोस्तों, एक अधिनियम आया था आपका महामारी रोग अधिनियम 1897 में। उसके बाद उसमें संशोधन हुआ नहीं था, तो उसमें अभी महामारी जो रोग है उसमें अभी संशोधन हुआ है 2020 के अंतर्गत। और इसमें क्या है, क्या प्रावधान है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उन पे अगर कोई हमला कर देता है तो उन हमला करने वालों पे सख्त कार्रवाई करने का इसमें प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट में। किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की घोषणा की है? तो अभी जो केरल सरकार है उसने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, किसने की है? केरल ने। तो केरल की बात करें हम, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पी विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। और यहाँ पे एक अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। साइलेंट वैली मतलब शांत घाटी क्षेत्र भी आपका केरल के अंतर्गत आता है। और अभी यहाँ पे एक अभियान चला गया जिसका नाम ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी आपका केरल ही है, 96.2। और सबसे कम मैंने बताया था आपका आंध्र प्रदेश, बाकी कितनी है? 66.4%। और अगर भारत की बात करें तो भारत की है 77.7%। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी साक्षरता के बारे में। अब नेक्स्ट पे, वॉइसेज ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रोमिला थाप्पड़ ने। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन अभी उत्तराखंड के अंदर हुआ है। कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। तो अब बात उत्तराखंड की है तो उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। भारत का पहला लाइकन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया। और अभी यहाँ पे ई ग्रंथालय भी स्थापित किया गया। होप पोर्टल जो बेरोजगार युवाओं के लिए है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम क्या है? हेल्दी नेशनल पार्क, वो भी उत्तराखंड में स्थित है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सी एग्जामों में आता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने की घोषणा की है। बात मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पे एक निष्ठा नाम की विद्युत मित्र योजना चल रही है। प्रवासी श्रम आयोग का गठन मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। इंतजार आपका जो अभियान है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। और इंतजार आपका अभियान ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। रोको टोको अभियान जो कोरोना को महामारी फैली थी उसके मतलब
तब ये अभियान शुरू किया गया था, रोको टोको अभियान, जिसके अंतर्गत जो लोग हैं बिना मास्क के पहन के बाहर निकलते, बिना सैनिटाइजर किए हुए बाहर निकलते, तो उनको रोकने और टोकने का मतलब इस अभियान का नाम रखा गया था रोको टोको अभियान। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। राजस्थान के शहर में नो मास्क नो सर्विस अभियान शुरू हुआ था, किस शहर में हुआ है? जोधपुर के अंतर्गत। अब बात राजस्थान की है तो राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत हैं। गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं। और अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर ही स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए हैं राजस्थान में, ठीक है। किसान मित्र कहाँ नियुक्त हुए हैं? तो किसान मित्र नियुक्त हुए हैं हरियाणा में। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 10। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 उसको मंजूरी दी है? तो ये भी राजस्थान ने ही दी है। ठीक है दोस्तों, मोक्ष कलश योजना, जो किसी की डेथ हो जाती है तो उनको हरिद्वार ले जाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। टाइम मैगजीन द्वारा जारी विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय एक्टर को शामिल किया गया है? तो अभी दोस्तों इसके अंतर्गत आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया, एकमात्र एक्टर। और वैसे हैं कुल 5 भारतीयों को इसके अंदर जगह मिली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, और जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई उनको, और बिल्किस बानो है। ये आपके जो दिल्ली के अंतर्गत जो CAA और NRC का विरोध हुआ था, शाहीन बाग वाला, वहाँ पे बिल्किस बानो है, ये 82 वर्षीय महिला भी वहाँ पे बैठी थी, तो इनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और जो प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता है, इनको भी। तो इन कुल मिला के इन 4 लोगों को, जो टाइम मैगजीन है उसमें 100 सबसे असरदार लोगों में भारतीयों को कुल 5 लोगों को इसमें जगह मिली है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। भारत की पहली महिला जो राफेल फाइटर है वो पायलट कौन बनी है? तो पहली जो राफेल महिला फाइटर पायलट है वो बनी है शिवांगी सिंह। ठीक है दोस्तों, और राफेल की बात करें तो राफेल हमने कहाँ से लिया? तो राफेल लिया है हमने फ्रांस से, और इसको अभी हाल ही में अम्बाला एयरबेस पर जो 17वीं स्क्वाड्रन है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में जो केरल राज्य है उसने ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किया है। जो केरल के मुख्यमंत्री हैं P विजयन, उन्होंने इस प्रणाली का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट पे। DRDO ने अभ्यास जो एक अभी लॉन्च किया रॉकेट, उस अभ्यास नाम रखा गया था उसका सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है बालासोर उड़ीसा से। ठीक है दोस्तों, अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो इसका परीक्षण किया गया बालासोर तट, जिसको जो पहले व्हीलर द्वीप था उसका नाम बदलकर अभी अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड भी नवीन पटनायक को दिया गया है, जो पेटा के द्वारा दिया जाता है। और यहाँ पे 2 योजनाएं चल रही हैं, एक तो मौ जीवन पहल और एक मौ प्रतिभा पहल, ये भी उड़ीसा के अंतर्गत ही चल रही हैं। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, विश्व समुद्री दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस हर वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की आपकी थीम है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। तो इस बार की थीम ये है। तो थीम है वो बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, और आपको इन थीम है इनको देखना है। अब आते हैं, मैंने आपसे पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू की है? गुजरात ने। और आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको मैं कमेंट करके बताना है। किसने चिकित्सा शिक्षा के लिए 2020 का IG नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इन चारों में से आपको हमें जो राइट ऑप्शन है वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। और साथ ये बताना कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो दोस्तों, आप लोगों के जो राजस्थान पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसमें भी आपके जो B पार्ट है उसके अंदर इंडिया का जो करंट अफेयर्स है वहाँ से लगभग 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इन करंट अफेयर्स की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा करो, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 15 नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।